आ गए थंबनेल देखकर। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको रेल न्यूज़ सीरीज में ये मेरा 4 पार्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में रेल के लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। पहला अपडेट निकल के आया है कि रेलवे 6049 स्टेशनों पर रेलटेल लगाएगा सीसीटीवी कैमरे, जो कि A1, A, B, C, D, E प्लेटफॉर्म जो भी कैटेगरी के हैं इनमें रेलवे सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। साथ ही साथ जो RPF कर्मी हैं वो इसको एक मॉनिटर के जरिए पूरे स्टेशन को कवर करेंगे, सीसीटीवी को और सुरक्षा पहरा को और मजबूत करेंगे। साथ ही साथ अपडेट दूसरी निकल के आ रही है कि भागलपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें निकलेंगी, जो पहली है भागलपुर LTT सुपरफास्ट, दूसरी है गुवाहाटी LTT वीकली, तीसरी निकल के आ रही है सूरत भागलपुर, जो कि सप्ताह में 2 दिन चलेगी। तो भागलपुर से जो यात्रा करना चाहते हैं उनको ये 3 स्पेशल ट्रेनों का तोहफा मिलेगा, ताकि रेलवे जो रेगुलर ट्रेनें चल रही वो रेगुलर ट्रेनें तो चलेंगी नहीं, इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि आपको यात्रा करने में कोई कठिनाई ना हो। फ्रेंड, तीसरी अपडेट निकल के आ रही है कि जो पंजाब मेल जो कि ट्रेन फिरोजपुर से चल करके मुंबई जाती है, वो ट्रेन अब LHB लग्जरी कोच में आ गई है। यानी कहने का मतलब अब आपको उसका रोमांच अलग ही देखने को मिलेगा, जो कि करीब 108 साल से चल रही है और पहले पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। यानी इस ट्रेन में आपको अब बढ़िया कंफर्टेबल सीट और बहुत ही आरामदायक जर्नी का अनुभव मिलेगा। चौथी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं जिनको अभी तक पास लेकर चलना पड़ता था, उनके लिए अब ई-पास जनरेट करेगा रेलवे। ई-पास जनरेट करने से रेलवे को फ़ायदा होगा, क्योंकि रेलवे ऐसे लोगों से बच सके जो धोखाधड़ी करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही आसान रहेगा, साथ में टिकट लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आपको टिकट साथ में लेकर नहीं जाना, आपको सिर्फ टिकट नंबर याद रखना है जिसके द्वारा आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके आश्रित ट्रेवल करना है तो उसके साथ आप वो भी मुफ्त ट्रेवल कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा रेलवे को कि रेलवे के साथ जो कर्मचारी धोखाधड़ी करते हैं, यानी कहने का मतलब अपने टिकट पर किसी और को यात्रा कराते हैं, वो सब चीज़ों से रेलवे बच सकेगा। जैसा कि आप सबको मालूम हो ना हो तो मैं बता दूं कि रेलवे एक यात्रा पास जारी करता है, जो कि राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको साल में 6 मिलता है और रिटायर होने पे 3 पास मिलता है। यानी वो साल में 6 बार कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं और रिटायर हो जाने पर वही साल में 3 बार आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिसका किराया नहीं रेलवे नहीं लगेगा। अब जो गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको साल में 3 पास मिलता है और साथ ही साथ अगर रिटायर होते हैं तो 2 मिलता है। कहने का मतलब है कि जो गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं वो अगर ट्रेवल करते हैं तो उनको साथ में PTO भी मिलता है। PTO का मतलब होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। अब ये प्रिविलेज टिकट ऑर्डर में उनको जो यात्रा करते हैं उसमें उनका 1/3 ही किराया लगता है। कहने का मतलब है अगर उनका किराया अगर 60 रुपये है तो उनको 20 रुपये ही किराया लगेगा। नई अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, जो कि नॉन प्रीमियम ट्रेनें हैं, जो कि लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उसमें रेलवे स्लीपर कोच को करेगा कम। कहने का मतलब है अगर किसी ट्रेन में स्लीपर कोच की संख्या 10 है तो रेलवे उसको घटा के 8 पर करने पर विचार कर रहा है। अभी तक जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें लगभग सभी ट्रेनों में स्लीपर कोच का कम से कम 10 डिब्बा लगाया जाता है। तो रेलवे स्लीपर कोच को घटा के 10 करेगा और साथ ही साथ इस लंबी दूरी की ट्रेनों में कोच की संख्या 24 से घटा के 22 करने पर विचार कर रहा है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल ट्रेनों की, जो कि रेलवे 1 जुलाई के बाद चलाएगा, क्योंकि रेगुलर ट्रेनें आपको पता होंगी कि रद्द कर दी गई हैं 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें जो कि रेगुलर थी, जो चलने वाली थी, वो रद्द हो गई हैं। उसकी जगह पर कुछ स्पेशल ट्रेनें बनाकर रेलवे चलाने की योजना बना रहा है, ताकि रेलवे को दिक्कत ना हो और साथ ही साथ यात्रियों को भी दिक्कत ना हो। तो इस कड़ी में पहली ट्रेन निकल के आ रही है गुवाहाटी से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस, दूसरे पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, तीसरे पे निकल के आ रही है कामाख्या LTT एक्सप्रेस, चौथे पे निकल के आ रही है डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। साथ ही साथ जो हावड़ा से चल के उदयपुर जाती है वो साप्ताहिक वीकली ट्रेन वो भी निकल के आ रही है कि ये ट्रेन भी चलाई जा सकती है। इसी कड़ी में हावड़ा से चल के इंदौर जाने वाली क्षिप्रा एक्सप्रेस भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। और सियालदह से चलकर अमृतसर जाने वाली ट्रेन, सियालदह से चलकर अजमेर जाने वाली ट्रेन, जो कि अजमेर वालों के लिए बहुत ही फेवरेट ट्रेन है, वो भी ट्रेन रेलवे चलाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही दानापुर से चल के सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन, जो कि दानापुर से चल के सिकंदराबाद जाती है, वो ट्रेन अब
दानापुर से ना चल के क्यूल से चलाने की योजना है और ये भी ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाए जाने की योजना है। अब ये जो स्पेशल ट्रेन चलने वाली है दानापुर से सिकंदराबाद, ये ट्रेन वाया पटना आराना होकर के धनबाद चलाई जाएगी ताकि लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।